स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मीन्स क्या है? सांसद। तो हमें सांसद की ज़रूरत क्यों है? इससे पहले हम ये पढ़ लेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? आपकी सांसद। ठीक है, संसद। तो संसद कहाँ पर है? आपकी दिल्ली में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट है, सांसद जो है। और पार्लियामेंट कितने टाइप्स की होती है? दो। पार्लियामेंट में आपके दो हाउस होते हैं जिन्हें हम लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा। और लोकसभा को क्या बोलते हैं हम? लोअर हाउस बोलते हैं। और राज्यसभा को बोलते हैं हम अपर हाउस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनता है? आपका पार्लियामेंट बनता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पार्लियामेंट बनाते हैं। तो आपकी जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं आपके? लोकसभा में होते हैं आपके 545 मेंबर्स। और 540 और राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं आपके? 245 मेंबर्स। जो 545 मेंबर्स होते हैं आपके लोकसभा में, उसमें से 543 तो आपके नॉर्मली जो एमपी के इलेक्शन होते हैं, मेंबर ऑफ एमपी की फुल फॉर्म है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो नॉर्मल 543 से क्या सेलेक्ट होते हैं? आपके एमपी इलेक्शन। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिससे कि क्या बनता है? आपके प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, और इसमें से 5 2 क्या होते हैं आपके? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मीन्स वो ब्रिटिश, जैसे कि कुछ आज़ादी के टाइम पर क्या हुआ था? सारे ब्रिटिशर्स तो चले गए थे, है ना, छोड़ के। पर कुछ जो यहाँ पर रह गए थे, है ना। तो कैसा होता था? मतलब या तो जो हस्बैंड है ना, वो कहाँ का होगा? ब्रिटेन का, वाइफ इंडिया की होगी, या फिर हस्बैंड इंडिया का होगा, वाइफ ब्रिटेन की होगी। तो ऐसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो इनके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 सीट्स रिजर्व है। तो आपका लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545, है ना। और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 12 जो है, मीन्स इसमें 12 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है इसमें से 12 मेंबर्स। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो हमें सांसद की ज़रूरत क्यों है? पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? वी इन इंडिया प्राइड आर सेल्फ ऑन बींग अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम इंडिया में, हमें अपने आप पर क्या है? गर्व है कि हम एक डेमोक्रेसी हैं। मीन्स हम क्या हैं? एक लोकतंत्र। क्योंकि इंडिया में क्या होता है? इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो हम ही जो लोग होते हैं, हम ही इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, हम उसको जो बोलते हैं वो हमारे लिए वो करता है। ठीक है, अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं? उसे इलेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं? बदल भी सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कैसे कि जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में इंडिया में, कैसे कि पार्लियामेंट अलाउ करती है सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में, और आपका कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम वाई शुड पीपल डिसाइड, कि लोग ही क्यों डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट कैसे फॉर्म होगा? क्यों डिसाइड करेंगे? इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया कब आज़ाद हुआ था हमारा? 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। प्रिसीडिंग दिस वॉज अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड। ठीक है, तो इससे पहले जैसे कि आपको पता है 150-200 साल पहले इंडिया क्या रहा? गुलाम रहा ब्रिटिश का, है ना। और ये बहुत काफ़ी लंबी स्ट्रगल रही, और इसमें अलग अलग सेक्शन के जो लोग थे सोसाइटी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, उन्होंने इस स्ट्रगल में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और क्यों किया उन्होंने पार्टिसिपेट? क्यों किया? क्यों वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे? क्यों क्यों उन्होंने जो है इस स्ट्रगल में पार्ट लिया? क्योंकि दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि उन्हें क्या पता था कि अगर हम स्ट्रगल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम मीन्स आज़ादी मिलेगी जो उन्हें नहीं मिलती थी। ठीक है, आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा। इक्वालिटी मीन्स जो भेदभाव हो रहा है उनके साथ, अनइक्वालिटी हो रही है, वो नहीं होगी। अनइक्वालिटी जो है अब नहीं होगी, राइट टू इक्वालिटी मिलेगा। और कौन सा राइट मिलेगा उन्हें? पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मीन्स
जो फैसला होता है ना, जो भी गवर्नमेंट फैसला ले रही है उनका उनका उसमें भी योगदान होगा। अंडर कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट अग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। तो जब ब्रिटिशर का रूल हो रहा था तो लोगों को क्या, लोग डर में जी रहे थे। मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो भी वो डिसीजन लेती थी उसमें लोगों का सहयोग नहीं लेती थी, है ना। और जो लोग थे, जो ब्रिटिशर का कोई भी डिसीजन होता था वो उससे खुश नहीं होते थे, ठीक है। जो बहुत से डिसीजन होते थे उससे भी लोग नाखुश थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन। देखो अब क्या होता है, जैसे कि अब की गवर्नमेंट है ना, जैसे बीजेपी की सरकार है, हम कुछ भी बोल देते कि मोदी जी ने ये किया, कांग्रेस ये कर रही है, ठीक है। पर जब क्या था, ऐसा नहीं बोल सकते थे। अगर उनका अपोज किया जाता था, हो सकता था क्या कर सकते थे, वो जेल जेल में डाल देते, है ना, घर से दूर कर देते बहुत सालों के लिए, हो सकता है वापस भी ना भेजें। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। पर जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसने सिचुएशन को चेंज किया। द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। ठीक है, तो नेशनलिस्ट थे, मीन्स जो देश के लिए लड़ना चाहते थे, आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अपनी डिमांड रखी। ठीक है, तो एज़ फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी आपकी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। that there will be elected member in the legislature with the right to discuss the budget and ask question। तो उन्होंने क्या डिमांड की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि क्या होना चाहिए, कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कि यहाँ इंडियन आईएनसी से भी क्या होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए जो कि लेजिस्लेचर में क्या ले, पार्ट ले। लेजिस्लेचर मीन्स किसी भी रूल का बनना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का मीन्स कानून बनना। तो वो ये चाहते थे कि वो भी क्या ले, लेजिस्लेटिव बॉडी, मीन्स लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स कानून बनाने वाली बॉडी, वो भी किस में पार्ट ले, लेजिस्लेटिव बॉडी में, मीन्स वो भी अपना जो कानून बन रहे हैं उसमें पार्ट लें। विद द राइट टू डिस्कस द बजट, और उनका भी क्या हो, हक हो बजट बजट पूछने में, मीन्स जो बजट है डिस्कस करने में, कि कितना आपका बजट है कंट्री का। बजट क्या होता है आपका, बजट जैसे कि जो आपके सेक्टर है, कौन से सेक्टर में कितने पैसे जाएंगे, या फिर बजट आपका नॉर्मली जैसे घर में बजट लगता है ना, कि कौन सा सामान कहाँ से आएगा, ऐसे ही कंट्री का भी बजट होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो 1909 में क्या हुआ कि कुछ ने क्या दिए गए, कुछ लोगों को क्या दिए गए, राइट दिए गए, राइट टू वोट। While these early legislation under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे, जो कि देश के लिए लड़ना चाहते थे, उनके प्रेशर में आके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ ही लोगों को क्या दिया था, राइट दिया था, राइट टू वोट। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट्स टू वोट। तो उन्होंने हर किसी को ये राइट नहीं दिया था कि वो वोट दें, और हर कोई पीपल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as participation of different people in the struggle। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कैसे कि कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर का रूल था, उससे सब लोग परेशान थे, तो लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, अलग अलग लोगों ने स्ट्रगल में फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो नेशनलिस्ट को क्या पता चल गया था कि तो क्या चाहते थे नेशनलिस्ट, कि सभी पर्सन क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिया के सभी लोग आज़ाद हों, और सभी का क्या हक हो डिसीजन मेकिंग में, मीन्स कोई भी फैसला लेने में उनका भी सहयोग हो। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री। उन्हें पता था कि जब भी हम इंडिपेंडेंस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, हम क्या होंगे, फ्री सिटीजन होंगे कंट्री के। दिस डिड नॉट मीन दैट, तो इसका मतलब ये नहीं था कि अगर उन्हें गवर्नमेंट मिल गई है तो जो उनकी मर्ज़ी है वो कुछ भी करेंगे। तो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट को क्या करना है, लोगों के प्रति सेंसिटिव लेना है, ठीक है, लोगों के प्रति अच्छा रहना है, और लोगों की जो नीड्स है और डिमांड्स है उनको पूरा करना है।
द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, जो सपना था, एस्पिरेशन थी, जो लोगों ने स्ट्रगल किया, इतना मेहनत किया था, तो फाइनली क्या हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है रूल निकल के आया। और इसमें क्या था कि जो भी ऑल अडल्ट है, मीन्स जो 18 एंड अबव है, 18 साल से जो ज़्यादा है, उन्हें क्या है, वोट देने का राइट, वोट देने का हक है, अधिकार है। तो इस फोटो में देखिए क्या दिखाया गया है। द अबव फोटो शो अ मैन रीडिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक आदमी है जो देख रहा है कि ईवीएम मशीन का यूज़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, जो 2004 था, 2004 से पहले क्या था, बैलेट पेपर होते थे, है ना, मीन्स एक पेपर होता था और उस पर स्टैम्प और थप्पा लगाया जाता था, है ना, तो ऐसे वोट दिए जाते थे। तो 2004 के बाद क्या हुआ, ईवीएम मशीन्स आई, है ना, तो ईवीएम मशीन आई, जो आपके बैलेट पेपर में जो आपके इलेक्शन होते हैं, आज भी जो आपके छोटे छोटे, जैसे कि आपके प्रधान प्रधान का हो गया इलेक्शन, है ना, पंचायत का इलेक्शन होता है, उसमें यूज़ होते हैं। पर जो आपके स्टेट और सेंटर के इलेक्शन होते हैं, स्टेट और स्टेट और सेंटर के इलेक्शन होते हैं जो आपके, उसमें कौन सी मशीन होती है आपकी यूज़, ईवीएम मशीन होती हैं। ठीक है, तो स्टेट स्टेट के जो इलेक्शन है उसमें क्या चुना जाता है, आपका एमएलए। तो एमएलए स्टेट के चुनाव में चुना जाता है, और एमपी जो आपके सेंटर के इलेक्शन में एमपी को इलेक्ट किया जाता है। तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इससे क्या हुआ, ईवीएम मशीन से करीबन 1.5 लाख जो आपके पेड़ बचे। देखिए कितने सारे पेड़ बचे हैं, है ना। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पीपल, पीपल मीन्स हम सब लोग, एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लोग चुने गए हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आपके एमएलए हो गए, एमपी, पार्षद, मेयर, ग्राम प्रधान, इन्हें चुनते हैं हम, है ना। तो ये हमारे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। ठीक है, जो टेक ऑफ पॉइंट है डेमोक्रेसी के लिए, वो क्या है, आइडिया ऑफ कंसेंट। आइडिया ऑफ कंसेंट मीन्स रजामंदी है, दैट इज़ द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। रजामंदी किसकी, लोगों की। और डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स चाहे डेमोक्रेसी में रहना। ठीक है, वो डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स आपकी हामी। ठीक है, हामी है उनकी, वो रहना चाहते हैं। और पार्टिसिपेशन ऑफ, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, तो डिसीजन ऑफ पीपल, ठीक है, तो जो डिसीजन होता है, जो फैसला है लोगों का क्रिएट करने में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोग ही क्या डिसाइड करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में मदद करते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि कैसे वो काम करेगी। ठीक है, आप सोचेंगे अब हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले भी क्या था, 1947 जब आज़ाद हुआ था, है ना, तो उसमें भी क्या थे, हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे, जो नेशनलिस्ट थे, हमने ही क्या किए थे, इलेक्ट किए थे, वही हमारे लिए लड़ रहे थे, है ना, वही हमारे हक के लिए लड़ रहे थे। लोगों ने क्या मानते थे, अच्छा भी मानते थे, है ना। तो ऐसे ही अब भी क्या होते हैं आपके, जैसे कि अब इलेक्शन होते हैं आपके, मतलब आप तो नहीं देते वोट, है ना, 18 के बाद देंगे। तो जैसे कि आपके मदर हैं, फादर हैं, है ना, तो वो इलेक्शन देते हैं किससे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से, 18 एंड अबव। तो उसमें भी क्या होता है, जो मेंबर्स है, रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है ना, और वही क्या करता है, फिर हमारे लिए आगे काम करता है। तो हमारे द्वारा ही चुना जाता है, और हम ही डिसाइड करते हैं कि वो कैसे काम करेगा। द बेसिक आइडिया इन द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का, कि जो इंडिविजुअल है, सिटीज़न है, वो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। ठीक है, और इसको क्या करना होगा, गवर्नमेंट है जो, और पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इनको इस पर ट्रस्ट करना होगा। हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है, अकेला मीन्स जो आदमी है, वो हामी कैसे भरता है गवर्नमेंट को, हाँ कैसे करता है। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शन। ठीक है, तो एक वे क्या आपका, जैसे कि आपको पता है, इलेक्शन के थ्रू क्या करता है, सेलेक्ट करता है वो। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू द पार्लियामेंट। जो लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट देते थ्रू इलेक्शन वोटिंग,
और रिप्रेजेंटेटिव करते हैं उसको सिलेक्ट पार्लियामेंट में। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो ग्रुप जो मेजॉरिटी में होता है वही क्या करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, जो पार्लियामेंट जो कि बहुत सारे किससे बनी है, रिप्रेजेंटेटिव से बनी है, वही क्या करती है, कंट्रोल करती है, गाइड करती है और उसकी ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है। इन द सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव चुना है, ठीक है, तो वही क्या होता है, तो इन द सेंस लोग ही क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कि काम करना है और उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ोटो में क्लियर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ईवीएम मशीन को ले जाया जा रहा है। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि 6-7 क्लास में सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ा था कि कैसे कि रिप्रेजेंटेटिव अपने गवर्नमेंट को चुनता है, अलग अलग लेवल ऑफ कैसे कि अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है, कैसे कि उसको इलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर यूज़ द टर्म कंस्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज़ एंड हाउ द पर्सन गेट इलेक्टेड। ठीक है, तो एमएलए हमने पढ़ लिया था, आपको बता दिया था मैंने क्या होता है एमएलए। एमएलए क्या होता है, आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है ना, और कैसे कि एमएलए सेलेक्ट किया जाता है। तो एमएलए कैसे इलेक्ट होता है, अब देखिए जैसे कि स्टेट के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, राज्य सरकार के इलेक्शन होते हैं, तो क्या होता है उसमें, जैसे कि राज्य सरकार में क्या चुना जाता है, आपका सीएम, सीएम चुना जाता है। तो सीएम कैसे, सीएम के भी क्या सिलेक्ट करता है, अलग अलग एमएलए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि स्टेट में सीएम को चुना जाता है, मतलब स्टेट में जो है सीएम को चुना जाता है, सीएम को, है ना। तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट को भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे कहते हैं, इलाके में। ठीक है, तो अलग अलग इलाके में बांट दिया जाता है स्टेट को। उससे उससे भी क्या इलेक्ट होते हैं आपके एमएलए। ठीक है, हर एक इलाके से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए सेलेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी स्टेट में, जैसे कि अगर कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके 50% से ज़्यादा क्या हो गए एमएलए जो हैं ज़्यादा जीत गए इलेक्शन 50% से ज़्यादा, तो उसकी ही सरकार बन जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक स्टेट में, जैसे कि अगर 10 क्या है, 10 एमएलए है और उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी के 6 एमएलए जीत गए हैं, तो उसकी ही सरकार बन जाएगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इलाके होते हैं स्टेट्स के, और हर एक स्टेट से क्या होता है, हर एक एमएलए आता है, और जो ज़्यादा एमएलए जो बन जाते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनकी सरकार बन जाती है। अब सेकंड देखेंगे, डिस्कस विद योर टीचर डिफरेंस बिटवीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपको यहाँ पर बताना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं हम, विधानसभा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा। एंड द पार्लियामेंट लोकसभा, और पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम, लोकसभा। तो हमें कि जैसे कि पता है जो विधानसभा है ना, तो सेंटर लेवल के लिए क्या होता है आपका, सेंटर लेवल के लिए आपकी होती है पार्लियामेंट, सेंटर लेवल के लिए आपकी होती है पार्लियामेंट, है ना। और आपकी जो स्टेट लेवल के लिए, जो स्टेट लेवल होता है उसके लिए क्या होती है आपकी, स्टेट लेवल के लिए होती है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा जिसे हम क्या बोलते हैं, विधान सभा, है ना। मीन्स इसमें क्या होता है, आपकी एक मीटिंग होती है। मीन्स जैसे कि आपको पता चल रहा है, विधानसभा मीन्स एक सभा होती है जिसमें कि क्या बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो जब इसकी मीटिंग होती है, इन्हें इसे ही क्या बोलते हैं, आपकी विधानसभा। तो जब सेंट्रल लेवल पे मीन्स जब पूरे देश के लेवल पे, है ना, होती है, तो वो कहाँ होती है, पार्लियामेंट में, है ना। और जब स्टेट लेवल पे होती है मीटिंग, तो कहाँ पर होती है, वो विधानसभा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में, है ना। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था। अब आपके देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें पता है ना कि 18 साल से ज़्यादा जो हैं वो ही क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं।
अब ये देखिए है हमारा पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट, सांसद। ठीक है, तो इसमें क्या आपकी लोकसभा होती है एक, और एक क्या होती है आपकी राज्यसभा होती है, जो पार्लियामेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सांसद इज सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो पार्लियामेंट है इंडिया की, इंडिया में इससे ऊपर कोई वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे लॉ बनता हो। ठीक है, तो ये सुप्रीम लेवल है जहाँ पे लॉ बनाया जाता है। इट हैज़ टू हाउसेज, तो इसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट विद द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स। ठीक है, राज्यसभा में क्या होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी बताया था आपको, है ना। इट्स चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, और इसको हेड कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें कौन बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें बैठते हैं राज्यसभा में। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल विद द टोटल मेंबर ऑफ 545। तो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर होते हैं। इज प्रिसाइड ओवर बाय स्पीकर। और ये कौन प्रिसाइड, इसके प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। मीन्स जो यहाँ पर चेयर होती है ना, यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो यहाँ पर स्पीकर होता है, तो वही उन्हें जो है वही वहाँ पर हेड होता है लोकसभा में। अब देखेंगे हम द रोल ऑफ पार्लियामेंट। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of faith that the people of India have in principle of democracy। ठीक है, तो 1947 के बाद जो इंडियन पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक फेथ है, विश्वास है लोगों का अपनी डेमोक्रेसी पे, अपनी जो लोकतंत्र पे विश्वास होना। ठीक है, प्रिंसिपल उसका रूल एंड रेगुलेशन पे विश्वास होना। तो पार्लियामेंट क्या है, लोगों का विश्वास है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे, लोकतंत्र पे। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट में सिलेक्ट किया है, वो उन्हीं के बिहाफ पर होता है, जो उनके लिए लॉ लिखता है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर। ठीक है, जो हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास बहुत इमेंस पावर होती है, क्योंकि ये किसके द्वारा चुनी गई है, लोगों के द्वारा चुनी गई है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट में इलेक्शन होते हैं, वैसे आपके पार्लियामेंट मीन्स पूरे देश के लिए भी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। तो लोकसभा में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं हर 5 साल। ठीक है, ऐसे ही आपके कहाँ पर जो म्यूनसिपल हो गए, उसमें भी 5 साल बाद होते हैं, लेजिस्लेचर हो गए, इसमें भी क्या होते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कंस्टिट्यूएंसी एज शोन इन द मैप। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया था, कंट्री को किस में डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, इलाके में। ईच ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक क्या चुना जाता है, एक पर्सन चुना जाता है पार्लियामेंट के लिए। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू, जो कैंडिडेट होता है, जो पार्ट करता है इलेक्शन में, कंटेस्ट करता है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि टेबल में दिखाया गया है कि इन पार्टीज़ ने क्या लड़े थे, इलेक्शन लड़े थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी पार्टीज़ है, अलग अलग यहाँ पर पार्टीज़ है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1919 के इलेक्शन में, है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के कितने थे, 182 इलेक्शन क्या थे, एमपीज थे, और बहुजन समाज पार्टी के 14। तो अब पढ़ेंगे हम, वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। ठीक है, जब क्या जो कैंडिडेट जिन्हें इलेक्ट किया है, एक बार क्या बन जाते हैं, एमपीज बन जाते हैं। तो ये एमपीज मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन, द पार्लियामेंट नीड्स। ठीक है, जब पार्लियामेंट्स में इलेक्शन हो जाते हैं, तो आगे पार्लियामेंट का क्या काम होता है, वो हम पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक है, हमने पढ़ा राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, और प्रेसिडेंट मिलकर क्या बनाता है, आपका पार्लियामेंट। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इसमें जो आपकी राज्यसभा होती है, इसका कोई रोल नहीं होता प्राइम मिनिस्टर बनाने में। मीन्स जब प्राइम मिनिस्टर बनता है, किसके बेसिस पे बनता है, जो आपके लोकसभा में इलेक्शन होते हैं,
तो उसके उसमें क्या किया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि कितने एमपीज़ हैं ईच, हर पॉलिटिकल पार्टी के कितने एमपीज़ बने लोकसभा से। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज़। ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा एमपीज़ होता है उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। सिंस देयर आर 543, ठीक है, तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 2 क्या होते हैं एंग्लो इंडियंस के लिए, है ना। मेंबर्स इज लोकसभा हैव द मेजोरिटी ऑफ दैट शुड हैव एटलीस्ट हाफ अ नंबर। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास क्या होगा हाफ नंबर मींस 272 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। जैसे कि आपका 219 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी के पास कितनी सीट्स थी, 303 सीट्स थी, और कांग्रेस के पास कितनी थी, 56। ठीक है, कांग्रेस के साथ 56, तो यहाँ पर मेजॉरिटी से भी मींस हाफ से भी ज़्यादा थी। तो द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी। ठीक है, मेजोरिटी पार्टी क्या होती है, जो जीती हुई पार्टी होती है, या फिर कोलिजन फॉर्म्ड। अब कोलिजन फॉर्म्ड किसे कहते हैं, जैसे कि अगर एक पार्टी है उसको कितने चाहिए, एटलीस्ट 270 मेंबर चाहिए, तो एक के पास 260 है, एक के पास 210 है, और यहाँ पर क्या है 70। ठीक है, अगर ये क्या कर दे कोलिजन, ये दोनों तो नहीं मिल सकते, क्या है विरोधी है, क्योंकि है ना दोनों के पास ज़्यादा हैं, तो इन्हें क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो किसे ये मिलाने की कोशिश करेंगे दूसरी पार्टी को। तो अगर ये पार्टी इसके साथ मिल गई, और अगर ये पार्टी या फिर 210 के साथ भी मिल गई, तो 272 से ज़्यादा हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एक कोलिजन फॉर्म हो जाएगा, सरकार आ जाएगी, है ना। तो और जो मेजोरिटी पार्टी को छोड़ के दूसरी सेकंड हाईएस्ट जो पार्टी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।